Dear students, as we completed our chapter triangles in our last video, now it is the time to start new chapter, that is quadrilateral, from class 9th maths. Now, so in order to start this chapter, I must give you some basics of this chapter. आपको मालूम होना चाहिए what is a quadrilateral, what type of quadrilateral we may have and what properties they possess. यानी कैसे हम प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की, क्या क्या टाइप के क्वाड्रिलेटरल हमें मिल सकते हैं. तो हम लोग सब बेसिक पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है आप जानते हैं, ऐसी कोई भी फिगर जो चार साइड से मिलकर बने हैं ना, क्लोज फिगर. सो वी कैन से अ क्लोज फिगर ऑब्टेन बाय 4 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. अ क्लोज फिगर obtained by joining 4 points is called a quadrilateral. CALLED it is कॉल्ड. सो ऐसी फिगर जो चार पॉइंट्स से मिलकर बने क्लोज फिगर, उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. सो कैन आई से क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 साइड्स, 4 एंगल्स और इन स्टार्टिंग आई मस्ट से 4 वर्टिसेस. तो 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं. ठीक है. अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जैसे आप लोग जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज़ 180 डिग्री. लाइकवाइज क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, देखिए इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ़ आई हैव सेम शेप, ये मैं ABCD वाली शेप ले रही हूँ. सो प्रॉपर्टी सेज दैट एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यानी चारों एंगल का सम हमेशा 360 होता है. अभी आता कैसे है, कैन आई जॉइन B टू D. हमने इसे ज्वाइन कर दिया है, देखिए B से D को ज्वाइन कर दिया है. तो कितने एंगल्स होंगे, इसे हमने एंगल 1 माना, 2 3, दिस एंगल इज़ 4 5 एंड 6. सो नाउ कैन आई से ABD इज़ अ ट्राइंगल. सिंस इट इज़ अ ट्राइंगल देन सम ऑफ दीज 3 एंगल शुड बी 180 डिग्री. आई एम डूइंग इट्स प्रूफ हियर. इन ट्राइंगल ABD एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 is equals to 180 degree. Angle sum property equation 1. Also in triangle BCD में भी हम लोग ASP लगा सकते हैं. एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 is equals to 180 degree. Equation second by ASP once again. So can I add 1 and 2? So on adding equation first and second, we get left part will be added to left. So I got 1 plus 2 plus 3 4 plus 5 plus 6 is equal to 180 plus 180. You will get 360 degree. This implies एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल A के बराबर है. प्लस अब देखिए 2 और 4 को हम साथ कंबाइन करेंगे तो पूरा एंगल B बन रहा है, यानी 2 प्लस 4 की प्लेस पर मैं एंगल B लिख सकती हूँ. प्लस 3 और 5, हमने 3 और 5 को एक साथ कंबाइन किया, देन आई एम गेटिंग एंगल D. तो चलिए पहले C को लिखते हैं. 6 को हम एंगल C लिख सकते हैं. प्लस 3 प्लस 5 टुगेदर आर गिविंग मी एंगल D, that is equals to 360 degree. My proof is done. So now we can directly say that sum of all angles of quadrilateral is always equal to 360 degree. So we got basic definition of quadrilateral. A closed figure obtained with the help of 4 points is called a quadrilateral. So angle sum property of quadrilateral is done. Now types of quadrilateral. How many types of quadrilateral we can have? देखिए इसमें भी 4 वर्टिसेस है, इसमें भी 4 वर्टिसेस है, ऐसे आगे सब में 4 हैं, बट सबकी प्रॉपर्टीज़ और शेप्स अलग अलग हैं. कैसे,
देखिए, इफ़ यू लुक दिस फिगर केयरफुली, इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल आ रही है, इट इज़ नॉन पैरेलल. सो हेयर वन पेयर इज पैरेलल, अदर वन इज नॉन पैरेलल. तो ऐसी फिगर जिसमें ऑपोजिट वन पेयर पैरेलल हो उसे बोलते हैं ट्रेपीजियम. सो दिस इज ट्रेपीजियम. स्पेशली इट इज़ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, जिसकी ऑपोजिट साइड्स भी बराबर हैं ये वाली. नॉर्मली ट्रेपीजियम की जो मिनिमम कंडीशन होती है वो ये होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल ओनली. ये हमारा ट्रेपीजियम होता है. चलिए, now look at this figure. This is a figure in which I can say this is parallel to this one is parallel to this. Also if I see carefully, ये वाली लेंथ इसके बराबर है और ये वाली लेंथ इसके बराबर लग रही है ना, देखिए. तो यानी हम कह सकते हैं सामने की साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं. इसी तरह इसमें भी है. सो दैट मीन्स इफ़ in a figure opposite sides are equal and parallel also, so this type of figure is known as parallelogram. So this figure is of parallelogram in which opposite sides are equal and also parallel. नाउ स्पेशली देर आर मेनी टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम. यानी पैरेललोग्राम के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ऑल. ये सभी पैरेललोग्राम होते हैं क्योंकि सब में क्या होता है, सामने की साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. सो लेट अस कंसिडर दिस फिगर. इफ़ यू सी इट केयरफुली, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन, ऑल्सो इक्वल टू दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन एंड ऑल्सो इक्वल टू दिस वन. देखिए, अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल भी हैं. रेक्टेंगल की शेप है, देखो सामने आमने की साइड बराबर है. ऑल्सो इन अ रेक्टेंगल वन एंगल इज़ 90. इफ़ वन इज़ 90 तो चारों 90 बैठ जाते हैं. तो आप मिनिमम जो क्राइटेरिया है किसी भी फिगर को रेक्टेंगल शो करने का, आप आसानी से कह सकते हैं कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं. पैरेललोग्राम क्यों कहा, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है. ये बात तो पैरेललोग्राम के अंडर कवर हो गई है. बस एक एंगल 90 रह गया है जो हमने बोल दिया है. सो दिस फिगर इज ऑफ रेक्टेंगल. सो कभी भी अगर आपको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आए कि शो कीजिए कि ये फिगर रेक्टेंगल है, तो आप क्या शो करेंगे, इससे सबसे पहले आप पैरेललोग्राम शो करेंगे. पैरेललोग्राम शो करते ही आप उसमें ये दिखा रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है. एडिशनल में आपको 90 दिखाना है. सो अ पैरेललोग्राम विद one angle 90 degree is called a rectangle. Now see this figure carefully. It is a rhombus. Opposite sides are parallel and if you see carefully सब आपस में बराबर हैं. That means all sides are equal, clear, and opposite pair is parallel. तो ऐसी फिगर को बोलते हैं रोम्बस. तो रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना चाहिए हमें, a parallelogram with all sides equal is called a rhombus. So a parallelogram with all sides equal. So whenever you have to show a figure rhombus, तो ऐसा सबसे पहले आप उसे पैरेललोग्राम दिखा दीजिए, उसके बाद आप उसकी चारों साइड भी बराबर दिखा सकते हैं, तो आपका रोम्बस हो जाएगा. आफ्टर दैट नेक्स्ट फिगर इज़, इफ़ यू सी इट केयरफुली, आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर ही है. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और सभी आपस में बराबर भी हैं. बस फ़र्क एक एडिशनल ये है कि 90 भी इसमें एडिशनल इन्वॉल्व हो रहा है ना. रोम्बस और पैरेललोग्राम में यही फ़र्क होता है. रोम्बस की ऑल फोर साइड्स इक्वल तो होती हैं बट ईच एंगल इज़ नॉट 90. स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. तो कभी भी अगर स्क्वायर शो करने को आएगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे पैरेललोग्राम शो करेंगे. अब पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल 90 डिग्री.
सो नाउ हेयर इट इज़ अ फिगर दैट इज़ नोन एज काइट। इसमें क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड होती है ना, जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है ए बी एंड ए डी, इसकी वैल्यू बराबर होती है, यानी लेंथ बराबर होती है। सिमिलरली सी बी एंड सी डी, इनकी वैल्यू बराबर होती है। इसमें अपोजिट पेयर पैरेलल नहीं होते हैं, ना ही बराबर होते हैं, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, इसे काइट बोलते हैं। तो ये हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इन विच वी हैव ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम एंड काइट। Parallelogram have three parts: rectangle, rhombus, and this one is a square. So now on the basis of this we will study properties of parallelogram and then we will do questions also. So in our next video we will share properties of parallelogram which are very important for you. उसको आपको proof भी समझना है कि कैसे हम लोग properties को derive भी करते हैं और उनको prove करते हैं. So watch that video also. Thank you.